हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज अपन क्लास 11th में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें करूंगा। किस मार्कर को आप मेजर कर सकते हो। इस मार्कर की लेंथ मान लो मैंने बोला 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर सुन के आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि वो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की। अच्छा, तो उतना होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हें कुछ इस चीज को आप मेजर कर सकते हो। एक दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बट कितना करता हूं? क्या आप बता सकते हो? मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा करता हूं। कितना मेजर कर सकते हो? नो। मैंने बोला मुझे तुम पर गुस्सा है। कितना गुस्सा है? यानी कि ऐसी चीजें जो मेजर ना कर सको वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। और ऐसी चीजें जिसे मेजर किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट से, मान लो इसकी लेंथ मैंने स्केल से मेजर की, एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर की, तो स्केल इंस्ट्रूमेंट हुआ। मतलब वो चीज जिसे मेजर किया जा सके उसे बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोला मैंने शॉर्ट में पीक्यू। शॉर्ट में क्या लिखा? पीक्यू। द क्वांटिटीज, क्वांटिटी समझते हो? मैंने बोला था कि प्यार, तो प्यार की क्वांटिटी नहीं होती। तो देखो, द क्वांटिटीज विच कैन बी, द क्वांटिटीज विच कैन बी measured, which can be measured by an instrument, and describe some laws of physics. Describe some law of physics. अब लॉ से क्या लेना देना आप समझने की कोशिश करना। लॉ से फोर्स, यूनिवर्सल, कुछ मैंने फिजिकल, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाया था। फिजिकल वर्ल्ड में मैंने 4 फंडामेंटल फोर्सेस, कुछ नेचर के फोर्सेस है, कुछ लॉज है। तो मैंने लॉज बताया था आपको। कुछ लॉज जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है, न्यूटन्स लॉ है। ऐसे मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, टेंशन नहीं लेना। The quantities which can be measured by an instrument and describe some law of physics. Some laws of physics. अच्छा, अब समझने की कोशिश करना। मैंने बोला स्पीड, तो आपको फटाक से पता चल गया कि स्पीड की कुछ, मान लो मैंने बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको पता चल गया कि इसकी स्पीड कितनी है, 10 और मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। अच्छा, तो जो ये पीछे होता है ना, इससे बोला जाता है यूनिट। स्पीड क्या है? जिसको मेजर कर सकते हो। तो ये हुई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। क्या हुई? पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया आपके पास स्पीड। क्या हो गया? स्पीड। ऐसे बहुत सारे जिसको आप मेजर कर सको। 10 क्या हो गया? 10 आपके पास एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नंबर हो गया एक तरीके से। आपके पास क्या हो गया? एक नंबर हो गया। 10, 20 कुछ भी। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे डिफाइन की जाएगी मैथ्स में? तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है, कुछ नंबर इनटू यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये फॉर्मूला आप कॉपी के ऊपर चढ़ा दो। फिजिकल क्वांटिटी सम नंबर इनटू यूनिट। एन को लिख लेना न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन आपकी है न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है? यूनिट। यू क्या है? यूनिट। समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये यूनिट है, वो ऐसे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। अब धीरे धीरे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई अच्छे से? ये चीज नोट कर लो। इसको कभी कभी मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, फटाक से आप नोट कर लो। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। अब समझो क्या जरूरत पड़ी, पहले वो समझे कि यहां पे मेरा मास 60 kg है। मैं ब्रिटिश में चला जाऊंगा तो वहां पाउंड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? पाउंड में मेजर करेंगे। मैं कहीं दूसरी जगह चला गया, वहां ग्राम में मेजर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्राम में मेजर कर रहे हो। बट मेरा मास तो चेंज नहीं हो रहा है, वेट चेंज हो रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वेट होता है m × g। ये बस एक्स्ट्रा बात बताता हूं।
वेट होता है m इंटू जी। आप किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाओगे तो ये g चेंज हो जाएगा। ये मून पे g की वैल्यू होती है g/6, यानी कि वेट आपका चेंज कर सकता है लेकिन आपका मास चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं टॉपिक से थोड़ा दूर चला गया, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि वेट चेंज हो सकता है लेकिन किसी बॉडी का मास चेंज नहीं होता। ठीक है, वो स्पीड के साथ चेंज होता है वो अलग बात है, पर नॉर्मली रेस्ट बॉडी का मास चेंज नहीं होता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये सिस्टम होते हैं, मेजरमेंट के कुछ सिस्टम होते हैं। सिस्टम यानी तरीके, जो मेजरमेंट के जो सिस्टम होते हैं, जैसे पहला सिस्टम है सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर आप समझ जाना, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, ये एक सीजीएस सिस्टम है। कुछ मेजरमेंट के सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के कुछ सिस्टम है, पहला सीजीएस, दूसरा हुआ आपका एफपीएस ब्रिटिश में। एफपीएस का मतलब क्या? फुट पाउंड और सेकेंड। फुट लेंथ को मापने का, फुट पाउंड मास को, फुट पाउंड एंड सेकेंड, सेकेंड टाइम की यूनिट आपको समझ में आया ना, सेकेंड। उसके पास थर्ड हो गया एमकेएस। एमकेएस में ये एम होता है मीटर, एम किसमें होता है? मीटर। के होता है किलोग्राम, के किस क्या होता है? किलोग्राम। समझने की कोशिश करना है, के क्या हो जाएगा आपका? किलोग्राम। के कितना हो जाएगा? किलोग्राम। एस क्या हो जाएगा? सेकेंड। एस क्या हो जाएगा? सेकेंड। बहुत बड़े कुछ सिस्टम होते थे, तो हर कंट्री में ये सिस्टम बदलता रहता था। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सबके लिए इक्वल एक सिस्टम बनाया जाए, और वो सिस्टम बनाया एसआई यूनिट सिस्टम। कौन सा? एसआई यूनिट सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, समझो। एसआई अगली होती है, सिस्टम होता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट है, अब समझने की कोशिश करना, ये सिस्टम आजकल चल रहा है, एसआई यूनिट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई यूनिट सिस्टम। अच्छा, अब समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है। ये मैंने सिस्टम बता दिया। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी आप समझो। पीक्यू 3 टाइप की होती है। फंडामेंटल, कौन से? फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी हुई डेराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैसी हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री, समझो आप, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। पहला हुआ फंडामेंटल, दूसरी हुई डेराइव्ड और तीसरी हुई सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल का मतलब समझो, जैसे आप फंडामेंटल समझाने पहले मेरी बातें समझना कि इंग्लिश में आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, उसमें कुछ लेटर यूज होते हैं। ठीक है, अब लेटर्स इंग्लिश के लेटर कितने होते हैं? 26, A to Z। देखो ये नंबर फिक्स कर दिया इन्होंने कि 26 आपको आना चाहिए, वही किसी वर्ड में यूज होंगे। इनमें से कोई कुछ एक वर्ड यूज किए होंगे A to Z में। ऐसे फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन कर दी, उसी के बेस में दूसरी क्वांटिटीज निकाली जाती है, उसे बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल कौन सी होती है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिख लो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, और ये होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख लेता हूं। क्वांटिटीज आपको पूरा लिखना है, क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटीज, the quantities do not depend on other quantity, on any other quantity, on any other quantity, any other quantities पे डिपेंड ना करें, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलोगे? फंडामेंटल। अपने फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। डेराइव्ड का क्या मतलब होता है? डेराइव्ड होती है वो कहीं ना कहीं इस 7 फंडामेंटल पे डिपेंड होती है। तो इस दोनों सेक्शन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपन फंडामेंटल पे जाते हैं। फंडामेंटल
दूसरी थी डेराइव्ड और तीसरी थी सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले अपन फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज रफ कर रहा हूं, आपको डेफिनेशन फटाक से नोट कर लेनी है। वीडियो को पॉज करो और फटाक से डेफिनेशन नोट कर लो, मैंने रफ कर दिया। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सबसे पहला पार्ट ले लिया मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले कि देखो, आपको मास का मेजरमेंट करना होगा, लेंथ की मेजरमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं मास। क्या लेता हूं? मास। तो मास को किस में मेजर करोगे? मास को आप किलोग्राम में मेजर करोगे। तो इसकी यूनिट हुई किलोग्राम। मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम। अच्छा, इस मास को केजी से रिप्रेजेंट, इसका सिंबल क्या होगा? सिंबल ऊपर मैं कुछ टेबल बना रहा हूं, आपको भी साथ साथ बनानी। और ये है यूनिट। ये क्या है? यूनिट। और वो है सिंबल। अब देखो, मास के बाद सेकंड नंबर पे आपका आएगा लेंथ। मास के बाद क्या आ गया? लेंथ। लेंथ को किसमें यूज? मीटर में। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। इसको मेजर करोगे मीटर में, तो इसका हो जाएगा एम। क्या हो जाएगा? एम। अगला आपका आ गया टाइम। मास, लेंथ और टाइम। अच्छा, टाइम को कैसे मेजर करोगे? सेकंड में। किसमें? सेकंड में। तो इसको एस। मैं ऐसा यूनिट बता रही हूं, 7 फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। अगला फोर्थ आपका आ गया टेम्परेचर। क्या आ गया? टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? केल्विन में। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? के से। अगला आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है यूनिट मोल। और इसको ऐसे लिखा जाता है स्मॉल MOL। ठीक है। अगला वाला 6 होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा ना। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल होता है ऐसा। अगला होता है 7 लुमिनस इंटेंसिटी। समझने की कोशिश करना, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसकी मेजर किया जाता है कैंडेला में। CANDELA, कैंडेला। और इसको CD से, इसका सिंबल है CD, रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए। पहली मास का केजी, लेंथ का मीटर M, टाइम का सेकंड S, टेम्परेचर का केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है इसका मोल, कितने नंबर ऑफ मोल, गैस वगैरह गैस के मोल, तो ये मोल। इलेक्ट्रिक करंट जो 12th क्लास में पढ़ोगे एम्पियर, और इसे ए से रिप्रेजेंट किया था कैपिटल ए से। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, प्रकाश की जो कितनी इंटेंसिटी है, तीव्रता, तो ये होगी कैंडेला। क्या होगी? कैंडेला। तो ये अपने सिलेबस में अपन 11th-12th में नहीं पढ़ते, एम्स में इसका कुछ यूज होता था, बट आजकल वो भी शायद हटा दिया गया। अब देखो, ये देखो, केजी मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये 11th में बहुत यूज होता है। उसके बाद अपन टेम्परेचर का केल्विन यूज करेंगे, ये केमिस्ट्री में मोल यूज करना, और फिजिक्स में भी प्रेशर गैस की काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ेंगे 11th चैप्टर में, और ये एम्पियर 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो मेनली अपने ये तीनों मेन यूज है इन तीनों का, किलोग्राम मीटर सेकंड। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, पहली बुक है ना, उसमें मेन यूज इन तीनों का है। तो बहुत बढ़िया, सारे चीज ये नोट कर। अच्छा, आगे बढ़ते डेराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आपने कर दी। फिजिकल का पहला पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, सातों के सातों याद होनी चाहिए। अगला डेराइव्ड क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज? डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब समझो, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? वो क्वांटिटीज जो अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे। कहने का मतलब क्या कि मान लो आपकी स्पीड दे रखी है, तो स्पीड क्या होगी आपकी? स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मीटर पर सेकंड। देखो, मीटर एक फंडामेंटल है और सेकंड एक अलग फंडामेंटल है, तो ये कहीं ना कहीं स्पीड इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है।
स्पीड कहीं ना कहीं लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी होगी। स्पीड क्या होगी आपकी? डेराइव्ड क्वांटिटी हुई। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं ऐसा भी ले सकता हूँ फोर्स। 9th क्लास में पढ़ा होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मास एक डेराइव्ड क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे dv बाई dt होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मीटर और सेकंड स्क्वायर। एक और चीज बता दो, एरिया। ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। एरिया आप मीटर स्क्वायर में मेजर करते हो। एरिया किस में मेजर करते हो? मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी है एक ही, पर मीटर इंटू मीटर, तो एरिया डेराइव्ड है। एरिया कैसी है? डेराइव्ड है। आप समझने की कोशिश करना। बड़े मजेदार एग्जांपल लिए मैंने, एग्जांपल से ही डेराइव्ड क्वांटिटी समझा दी आपको। कैसी क्वांटिटी समझा दी? डेराइव्ड क्वांटिटी। मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिख सकते हो कि द क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन अनदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते थर्ड, सप्लीमेंट्री। अगली थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। थर्ड है अपने पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आगे बढ़ते थर्ड, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है? अच्छे से डिटेल में समझाऊं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ये बेसिकली दो टाइप की होती है। इसमें पहला होता है प्लेन एंगल। पहला होता है प्लेन एंगल थीटा, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। दूसरा होता है आपके पास सॉलिड एंगल। कैसा एंगल? सॉलिड एंगल। और इसको ओमेगा से, ओमेगा बनाया जाता है, ठीक है। प्लेन एंगल, अब समझो प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है कि मान लो आपके पास एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है एक ही प्लेन में, इस बॉर्डर वाले प्लेन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को प्लेन एंगल बोलेंगे। और ये है, इसको बोलेंगे अगर आर्क लेंथ। कौन सी लेंथ? आर्क लेंथ। इसको आर्क भी बोल सकते हैं, यहाँ पूरी लेंथ को आर्क लेंथ। और ये आपकी आर है वो रेडियस हो गया। आर क्या हो गया? रेडियस हो गया। तो क्या आर्क लेंथ को रेडियस इंटू थीटा लिख सकता हूं, और यहां से प्लेन एंगल आपका थीटा आ जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन क्या आ जाएगा? रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन क्या आ जाएगा? रेडियस। और थीटा ही तो प्लेन एंगल है। अब सर प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी? रेडियन। इसकी मैं यूनिट लिख रहा हूं। इसकी यूनिट हो जाएगी सिंपली रेडियन। क्या हो जाएगी? रेडियन। इसको RAD लिखा जाता है। रेडियन को क्या लिखा जाता है शॉर्ट में? RAD, रेडियन लिखा जाता है। अच्छा, सॉलिड एंगल क्या होता है? एक और चीज बता देता हूं, ये मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 360 डिग्री। अरे थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? पूरा सर्कल घूम जाए तो 360 डिग्री। 360 डिग्री, देखो डिग्री एक अलग यूनिट है, जैसे किलोग्राम होता है तो ग्राम होता है, टन होता है, ऐसे बहुत सारी। तो समझो कि 2 पाई रेडियन, कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। ये कन्वर्जन होता है, मैं आगे यूनिट का कन्वर्जन भी सिखाऊंगा। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे आप ये डिग्री है ना पीछे, डिग्री 360 डिग्री, समझना। जैसे आपने यूनिट बदल दी ना, आगे वाला नंबर बदल जाता है। जैसे आपने कोई चीज नहीं बदल दी, मैं वेट बोलूं कि मेरा वेट 61 केजी है। कितना केजी? 61 केजी। तो अब ये 61 केजी, कोई बोलेगा मेरा 161,000 ग्राम है, तो देखो वो 61,000 बन गया, यूनिट बदल गई, लेकिन मेरी इन रियलिटी जो मास है वो नहीं बदल रहा है ना। आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो। आगे समझाऊंगा कि ये 2 पाई रेडियन है, 360 डिग्री है। आगे बढ़ते सॉलिड एंगल समझाता हूं। फटाक से प्लेन एंगल नोट कर लो, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं सॉलिड एंगल के लिए। सॉलिड एंगल के लिए थोड़ा सा ये पोर्शन रफ करता हूं। सॉलिड एंगल को समझना। सॉलिड एंगल, दूसरा क्या था? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अब क्या होता है अच्छे समझना, इतना यूज नहीं है अपना, 12th क्लास में इसका यूज मैं कराऊंगा। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जैसे प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया। सॉलिड एंगल समझना, क्या आपने आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाई ना, कोन, तो ये आपके पास कोन है, कोन है, कोन है, कोन है, ये आपके पास कोन है। कोन में जो पूरा एंगल 3D में बनेगा ना, 3D में ऐसा 3D जो एंगल, यही होगा सॉलिड एंगल। और मान लो इसकी रेडियस R है, तो ऊपर वाला जो एरिया होगा ना, एरिया
तो ऊपर सरफेस होगी ना कोन के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाले, तो ये एरिया मैंने ए लिख लिया। तो सॉलिड एंगल ऐसे डिफाइन किया जाता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया अपॉन क्या डिफाइन किया जाता है, आर स्क्वायर। ये तरीका है सॉलिड एंगल, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। और ये 3D में कोन के लिए डिफाइन किया गया। तो सॉलिड एंगल किसी 3D ऑब्जेक्ट के लिए सॉलिड एंगल डिफाइन किया जाता है। अब सॉलिड एंगल एरिया अपॉन क्या लिखा, रेडियस का स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट मैं लिख रहा हूं फटाक से, इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको STRAD भी लिखा जाता है, या फिर सिंपली स्टेरेडियन लिखा जाता है, या SD भी लिखते हो। क्या लिखते हो, SD लिखते हो। तो ये आपको समझ में आ गया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या हो गया, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखो मैं एक बात बताता हूं, वो एंगल थीटा था ना, वो मैक्सिमम 360 डिग्री हो सकता है। मैक्सिमम देखो पूरा सर्कल घूम जाए तो 360 डिग्री, क्योंकि वो प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल 3D में घूमेगा और सॉलिड एंगल मैक्सिमम 4 पाई होगा। सॉलिड एंगल मैक्सिमम कितना होगा, 4 पाई। किस केस में, स्फीयर वाले केस में। मतलब पूरा सॉलिड एंगल मैक्सिमम 3D में कितना हो जाएगा, 4 पाई। वहां होता था मैक्सिमम 360 डिग्री, यहां हो जाता है मैक्सिमम 4 पाई। सॉलिड एंगल किसके लिए होता है, 4 पाई, स्फीयर के लिए। एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, स्फीयर के लिए। अब कैसे होता है वो समझ जाओ कि एक पूरा स्फीयर होगा, तो पूरा स्फीयर होगा, यूं समझो ये स्फीयर है, सर्कल दिख रहा है, लेकिन यूं समझो 3D में स्फीयर क्या है, स्फीयर। आप समझने की कोशिश करना। तो ये कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई। देखो ये सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी, 4 पाई। एरिया कितना आपको मान लो नहीं पता, अपॉन आर स्क्वायर। देखो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। और सरकम उसका सरफेस एरिया, सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद है ना, 10th क्लास में कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो डरो मत, इसका प्रूफ भी मैं 12th क्लास में बताऊंगा, अभी 11th में है नहीं अपने। बस इतना नॉलेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं फटाक से। सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई हो सकती है। सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, तरीका बता दिया। आगे बढ़ते हैं कि जो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, वापस उन्हीं पे आते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, फटाक से याद करो, 1 बाय 1। मास बताया था, लेंथ बताई थी, उसके बाद टाइम बताया था, उसके बाद क्या बताया था, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातों की सातों याद कर लो, बहुत बढ़िया। अब होता है अगला कि ये यूनिट होती है ना, इनका कन्वर्जन कैसे होता है उसको मैं थोड़ा लेता हूं बाद में। अभी देख लो डायमेंशन क्या होती है, किसी भी डायमेंशन, डायमेंशन समझना कि डायमेंशन कैसे, कि जैसे आपके पास स्पीड दे रखा है, एग्जांपल से चलूंगा। स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। मान लो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ कुछ नंबर होगा इनटू मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो आपने किस में मेजर किया इसको, मीटर। मीटर मतलब क्या, एन। मीटर मतलब क्या, एन। और सेकेंड का मतलब क्या है, टी। अब देखो मैं इसके सिंबल कुछ कुछ, ये एल एंड टी, ये डायमेंशन फॉर्मूला के लिए यूज किया जाता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए जो मेन यूज किए जा रहे हैं मैं बता रहा हूं कि मास, मास के लिए किया जाता है एम, लेंथ के लिए किया जाता है कैपिटल एल। इसको ऐसे ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में बंद किया जाता है। अगला होता है आपका टाइम्स। तो टाइम के लिए आप सेकेंड यूज करोगे एस, बट यहां होता है टी, कंफ्यूज मत रहना। टाइम के लिए क्या होता है, कैपिटल टी। ऐसे कि केल्विन के लिए भी होता है, टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। केल्विन के लिए आपका के होता है, के ना हो तो कभी कभी थीटा भी दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, थीटा। अच्छा, उसके बाद मोल के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल के लिए, मोल के लिए आपका रहेगा सिंपली एमओएल। क्या रहेगा, एमओएल। एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। एम्पियर के लिए कैसा सिंबल रहेगा, एम्पियर के लिए आपका कैपिटल ए रहेगा, बस एम्पियर के लिए कैपिटल ए। और कैंडेला का अपना इतना यूज है नहीं, तो ये 6 की 6 याद होनी चाहिए। 7वां सीडी रहता है, स्मॉल सी डी, कैंडेला। सातों के सातों याद करो, 7 के 7। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। डायमेंशन फॉर्मूला के लिए कैंडेला में सीडी होता है, आपको विजिबल नहीं है, कैंडेला में सीडी विजिबल नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, यहां लिख लेता हूं कैंडेला सीडी। क्या होता है, सीडी।
बट इसका यूज करते ही अपन कहीं, ये बहुत यूज होते हैं। एमएलटी क्या होते हैं? एमएलटी। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सिखाता हूं आपको। डायमेंशन फॉर्मूला क्यों सर, इस एमएलटी की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी सर, एमएलटी की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी वो समझाता हूं। क्योंकि देखो मैंने अभी बोला था कि स्पीड आप ऐसे भी बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर। इस मार्कर की लेंथ आप बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर, 100 mm, या फिर 0.1 मीटर, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। इसको किसी भी यूनिट में बदल सकते हो। इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? डायमेंशन फॉर्मूला, कि उसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की पावर चढ़ रही है। जैसे देखना फटाक से आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है स्पीड का। तो स्पीड का मैंने पहले बताया मीटर पर सेकेंड। अब मीटर का क्या मतलब? एल, और सेकेंड का मतलब क्या है? टी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? एल जो नीचे होती है वो क्वांटिटी ऊपर जाती है तो उसकी पावर -1 होती है। देखो यहाँ 1 पावर लिख लो और यहाँ भी पावर 1 लिख लो, तो देखो यहाँ भी पावर 1 और ऊपर चला गया -1। ऐसे लिखा जाता है स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1T-1। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? डायमेंशनल फॉर्मूला ये हुआ है। और डायमेंशन क्या होगी? स्पीड का ये डायमेंशन फॉर्मूला है। तो डायमेंशन सर क्या होगी? डायमेंशन समझना, मास की डायमेंशन 1, इसकी डायमेंशन ऐसे लिखी जाती है। डायमेंशन ऑफ मास की ऐसे भी लिख सकते हो, मास की 1, मास की कितनी? 1, एंड टाइम की -1, टाइम की कितनी? -1, 1 एंड -1 लिख सकते हो। मास की कितनी? 1 एंड टाइम की कितनी? -1। तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। मास कहाँ है? लेंथ है, सॉरी बता ही नहीं रहे आप लोग। लेंथ है भाई, लेंथ मीटर है, मीटर L1 मीटर है, तो लेंथ की 1, लेंथ की कितनी? 1, और टाइम की कितनी? -1। बहुत बढ़िया थी डायमेंशन, और ये बॉक्स में लिखा था डायमेंशन फॉर्मूला। आप टेंशन मत लो, मैं आगे समझा रहा हूं, शायद आप अच्छे से समझ जाओगे। अगली चीज एक्सेलरेशन, अगली चीज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या होगा? मीटर का हो जाएगा आपके पास लेंथ, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, यही तो हुआ। तो आप इसको फटाक से ऐसे लिख सकते हो, L की पावर 1, T की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन किसी ने बोला सर यहाँ m नहीं है, तो क्या मैं मास नहीं है तो यहाँ m की पावर 0 लिख सकता हूँ? m की पावर क्या? 0 लिख सकता हूँ। ऐसा कहीं किताब में दिखे तो डरना मत। ऐसे मास की पावर 0 मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मास पे कहीं इसका डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है। L-T-2। बहुत बढ़िया, आपको डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये हुआ आपका डायमेंशन फॉर्मूला, DF, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन फटाक से मैं लिख रहा हूं। डायमेंशन बेसिकली, डायमेंशन अच्छे से समझना, डायमेंशन हो जाएगी 0, 1, -2, 0, 1, -2, 0, 1, -2, मास का 0, लेंथ का 1 और टाइम का -2। अच्छे से समझो। फोर्स, अगला मैं बोलता हूं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप 11th क्लास में पढ़ के आए ना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट न्यूटन होती है। इसमें एक्सेलरेशन होता है क्या है? मीटर। देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, टाइम क्या होता है? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब फोर्स क्या हो? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का लिखोगे आप m1, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो L/T², यही तो लिखोगे, अभी तो मैंने सिखाया। तो फटाक से आप इसको लिख लो, m1 L1, T ऊपर चला जाएगा तो -2। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। कॉपी के ऊपर चढ़ा दो, ये बहुत याद कराता हूं क्योंकि फिजिक्स में फोर्स ही यूज होता है, बिना फोर्स काम नहीं चलता। तो m1 L1 T-2, सारे बच्चे ये फॉर्मूला याद करो। m1 L1 T-2, फोर्स का याद कर लो, m1 L1 T-2। बहुत बढ़िया, फोर्स तक हो गया, सारे बच्चे नोट कर। अगला
इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आप चार्ज समझते हैं, 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा आपने। करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, पढ़ा होगा ना। और I करंट किस में मेजर किया जाता है, एम्पियर में। तो आपको तो चार्ज चाहिए ना, Q बराबर I इंटू टी। I को किस में मेजर करोगे, एम्पियर में, तो A1। टाइम को किस में करोगे, कैपिटल T में, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा फॉर्मूला आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अगर किसी किताब में ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पे डिपेंड नहीं करता है 0, एल पे डिपेंड नहीं करता है एम 0 एल 0 टी की पावर 1 और ए की पावर 1, ऐसे भी लिखे मिले तो डरना नहीं है, दोनों सेम चीज है, बोथ आर सेम, दोनों में आपको मार्क्स मिलेंगे। आप तरीका समझ जाओ कि कैसे लिखना है, कैसे लिखना है। अच्छे समझ में आ गया। तो आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं।